तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले लाडले। और आज की वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेहद ही शानदार और इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी आयोटा नीचे होता है मतलब डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज मतलब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको उसके मतलब अपोजिट साइन से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको उस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो पहला ये 1 माइनस आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, और ये फिर ये 1 प्लस आयोटा ये ऐसे एज इट इज उतार दिया। अब हमने इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो इसके यानी इसमें प्लस साइन है तो इसके अपोजिट साइन यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये देखो, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी की तरह आइडेंटिटी लग रही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और ये दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन इसको क्या लिख दूंगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी के यहाँ पर आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम खोलेंगे, अगर खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, ये खुलेगा 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और a माइनस बी है तो माइनस का 2a भी होता है, तो माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, हाँ ये प्लस होगा, माइनस 2 इंटू में a यानी कि 1 और b क्या है, आयोटा। ठीक, अपॉन में 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 माइनस माइनस है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, माइनस 2 आयोटा अपॉन में ये तो 1 एज इट इज, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर क्या बचेगा, माइनस 2 आयोटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2, तो इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, माइनस का आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का आयोटा बच रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ऐसे होती है। तो हमारे पास ए आयोटा तो आ गया। ठीक है, तो यानी कि देखो आयोटा आ गया और हमारे पास ए की वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि ए यहाँ पर क्या है, 0 है। तो स्टैंडर्ड जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए यानी कि ए की यहाँ पर ए कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ माइनस आयोटा है, और आयोटा किसके साथ यहाँ पर होता है, बी के साथ, यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी 1, और ए यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि ए क्या होगा 0, तो 0 प्लस प्लस तो नहीं खैर माइनस का है ना, 0 माइनस आयोटा, ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दैट्स द आंसर।